जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब इंसान के सीने पर एक बोझ सा बैठ जाता है। दिल चाहता है कि कोई हमें थाम ले, कोई कह दे कि डरने की जरूरत नहीं। और ऐसे वक्त में इंसान हर तरफ एक सवाल लेकर देखता है, क्या वाकई कोई है जो मेरी हालत जानता है? क्या वाकई कोई है जो मेरे दिल की आवाज सुनता है? और हाँ, एक जात है, वो जिसे हम रब कहते हैं, वो जिसकी रहमत कभी कम नहीं पड़ती और जिसकी मोहब्बत कभी टूटती नहीं। अगर इंसान के दिल में अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह की मोहब्बत का यकीन उतर जाए तो फिर दुनिया के तूफान भी उसके दिल को हिला नहीं सकते। ये यकीन इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है और खौफ की जड़ें आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से कम हो जाती हैं। इसी यकीन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो यकीन जो जिंदगी बदल देता है, दिल को रोशन कर देता है और इंसान को अंदर से वो ताकत देता है जो किसी किताब से, किसी इंसान से, किसी नसीहत से नहीं मिल सकती। इंसान अक्सर ज़ाहिरी हालात को देखकर घबरा जाता है। जब हालात मुश्किल हो जाएं, जब रास्ते बंद नजर आएं, जब कोई सहारा दिखाई ना दे, तो इंसान के अंदर एक कमजोरी जन्म लेती है। लेकिन इसी कमजोरी के अंदर से अल्लाह इंसान को एक पैगाम देता है, मैं तेरे साथ हूं। और यही वो जुमला है जो इंसान की पूरी सोच बदल देता है। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि उसका रब उसके बहुत करीब है, उसे हर कदम पर देख रहा है, उसकी दुआओं को सुन रहा है, तो फिर दिल का मौसम बदलने लगता है। फर्ज करें एक शख्स बहुत मामूली इंसान है, एक छोटे से गांव में रहता है। इसके पास ना ताकत है, ना इख्तियार और ना ही कोई खास दिखावा। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन एक डर इसके दिल में रहता है, कहीं इसका माल ना छिन जाए, कहीं इसकी कमाई जाया ना हो जाए, कहीं कोई इसे नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन इसी गांव में एक बहुत बड़ा सरदार भी है जिसके सामने सब झुकते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं और सब उससे डरते हैं। अगर यही मामूली इंसान इस बड़े सरदार का दोस्त बन जाए तो इसका खौफ खत्म हो जाता है। इसे मालूम है अब कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि सरदार मेरा पुश्तपनाह है। ये दुनियावी मिसाल है और दुनिया की ताकत महदूद होती है, आज है कल नहीं। लेकिन सोचो, अगर इंसान को ये यकीन हो जाए कि इसका रब जो पूरी कायनात का मालिक है वो इसके साथ है, तो फिर कैसा सुकून नसीब होगा। अल्लाह का सहारा कैसा होता है। कुरान कहता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का साथी, मददगार और मुहाफिज है। साथी वो होता है जो मुश्किल में छोड़ता नहीं, जो तन्हाई में साथ देता है, जो दिल टूटने पर सहारा बनता है। अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती इंसान के दिल में ऐसा नूर पैदा करती है जो दुनिया का कोई चिराग नहीं दे सकता। अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन अल्लाह पर यकीन ना हो तो वो फिर भी बेसुकून रहता है। लेकिन अगर इंसान के पास कुछ भी ना हो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा हो, तो वो अंदर से बहुत मजबूत रहता है। ईमान का असल रंग। ईमान का मतलब यह है कि इंसान इस बात पर पुख्ता यकीन रखे कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की हिकमत के तहत हो रहा है। ये यकीन दिल को मुतमईन रखता है। इंसान परेशान जरूर होता है लेकिन टूटता नहीं, कमजोर जरूर पड़ता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। ये ईमान है जो दिल को सहारा देता है, जो इंसान की फिक्र को बदलता है, जो इसे मुस्तकबिल के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी दिखाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर, जाहिरी तौर पर कोई रास्ता नहीं था। कौम ने कहा, ए मूसा, हम तो पकड़े गए। ये इंसान की फितरत है, जब रास्ता बंद नजर आता है तो दिल घबरा जाता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखा देगा। ये वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह पर अपना पूरा यकीन रखता है
اور اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سمندر کا پھٹ جانا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ غار ثور ایمان کا دوسرا پہاڑ۔ رات کا وقت، خاموشی، چھپ کر نکلنا، ہر خطرہ سامنے، غار کے دروازے پر دشمن موجود، ایک قدم نیچے دیکھ لیتے تو بس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں بے چینی ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ ایک نظر نیچے ڈال لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ انسانی احساس ہے، خوف آتا ہے، کمزوری آتی ہے، کیونکہ انسان انسان ہے۔ لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جو صدیوں کے دل مضبوط کرتا آیا ہے، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں، یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی کمی نہیں، کوئی تنہائی نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ انسان کا ہر خوف کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ محافظ ہے، مددگار ہے، رہنما ہے، رحم کرنے والا ہے، ہر حال سے واقف ہے، ہر دعا سننے والا ہے۔ انسان جب یہ جان لے کہ اس کا ہر کام اللہ کے علم میں ہے تو پھر بے سکونی کی بنیاد خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اسباب بدلتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ نہ بدلتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ بھولتا ہے۔ جب اللہ پر یقین دل میں بیٹھ جائے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے رویوں سے ٹوٹتا نہیں، وہ دنیا کے فیصلوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے، میرا رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، میری عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، میری کامیابی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، میری زندگی کا فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون۔ انسان دنیا میں بہت کچھ چاہتا ہے، آسائشیں، محبتیں، سکون، عزت، کامیابی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کو سکون صرف اللہ کے یقین سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا سکون اللہ کی یاد ہی میں ہے۔ یہ سکون ایک نعمت ہے جو انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے۔ وہ دوسروں سے حسد نہیں کرتا، موازنہ نہیں کرتا، گلے شکوے نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے جو اس کا ہے اللہ سے ملے گا، جو نہیں ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان اکثر خود ہی اپنے دل پر پردے ڈال لیتا ہے، لیکن جیسے ہی ایمان کی روشنی دل میں داخل ہوتی ہے، سب اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کبھی یہ سوال آئے کہ کیا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اپنے حالات دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، اپنے دل کے اندر دیکھیں۔ وہاں ہمیشہ ایک آواز ہوتی ہے جو آہستہ سے کہتی ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس بھروسہ رکھو۔ یاد رکھیے، اللہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں۔ انسان بس اپنی نظر، اپنے دل، اپنے حالات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت دکھائی نہیں دیتی، لیکن رحمت وہاں ہوتی ہے، نور وہاں ہوتا ہے، اللہ وہاں ہوتا ہے، صرف دل پر سے پردہ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ نے سب کچھ کھو جانے کے بعد اچانک دل میں ایک سکون محسوس کیا ہو؟ جب حالات جیسے بھی ہوں، دل نے آہستہ سے کہا ہو کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں، ابھی بھی امید باقی ہے۔ وہ لمحہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اشارہ ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، میں اکیلا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی،
लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह दुआ को टाइम टेबल के साथ कबूल करता है, बिल्कुल सही लम्हा, सही वक्त, सही जगह पर। कभी कभी अल्लाह किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए कुछ छोटे आजमाइशों से गुजार देता है। हम समझते हैं हम टूट रहे हैं, मगर असल में वो हमें बचा रहा होता है। कभी कभी अल्लाह किसी बेहतर चीज के लिए किसी कमतर चीज को हमसे छीन लेता है। हम रोते हैं, समझे बगैर कि जो जा रहा है वो हमारे हक में बेहतर नहीं था, जो आने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ये यकीन आसान नहीं, लेकिन जब बैठ जाता है तो इंसान बदल जाता है। इंसान अपनी कमजोरियों से नहीं डरता, लोगों की बातों से नहीं हिलता, दुनिया के बदलते मौसमों से परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मैं अकेला नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। यही वो यकीन है जो दिल की दरारों को भर देता है। वो दिल जो बिखर गया हो, टूट गया हो, मायूसी से भर गया हो, उसके अंदर उम्मीद का चिराग जला देता है। और जब एक बार दिल में अल्लाह का यकीन उतर जाए तो फिर इंसान को उसकी जिंदगी में कोई चीज वैसी नहीं लगती जैसे पहले लगती थी। जो चीजें पहले बड़ी लगती थीं, वो छोटी हो जाती हैं। जो चीजें पहले तोड़ देती थीं, वो अब मजबूत कर देती हैं। जो बातें पहले दिल पर बोझ बनती थीं, वो अब ईमान को ताजा कर देती हैं। इंसान समझ जाता है मेरा रिज्क अल्लाह के हाथ में, मेरा मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में, मेरे रास्ते अल्लाह के हाथ में, मेरी हिफाजत अल्लाह के हाथ में, मेरा दिल अल्लाह के हाथ में। फिर क्यों डर? किस बात का खौफ? किस बात की बेचैनी? किस बात की परेशानी? बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा अल्लाह पर भरोसा और जिंदगी के सारे रंग बदल जाते हैं। फिर दिल कहता है जो मेरा है वो अल्लाह से मिलकर रहेगा, और जो मेरा नहीं वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। यही वो यकीन है जो इंसान को चलने की हिम्मत देता है, अंधेरे में भी, बेसरो सामानी में भी, खौफ में भी, शिकस्त में भी। और फिर एक दिन बगैर शोरो शराबे के, बगैर किसी निशान के रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह वो दे देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर ये बातें आपके दिल तक उतरी हों, अगर इस यकीन ने आपके अंदर सुकून पैदा किया हो, अगर आपको लगा हो कि अल्लाह आपके करीब है, तो इस नूर को दुनिया तक पहुंचाए। वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें और राज़े जिक्र को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये सफरे सुकून, ये सफरे उम्मीद और ये सफरे जिक्र यूं ही चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।